भेद सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बहुत गहरा भेद रहस्य समझाने वाले हैं। जितने कबीरपंथी संसार में मौजूद हैं, उन्हें साहिब के दिए गए आदेश एवं ज्ञान को समझना अति आवश्यक है कि कबीर साहिब का मंत्र क्या है, अर्थात कबीर पंथ में कौन सा मंत्र सद्गुरु देते थे। तो इस बात को गहराई से हम जान लेते हैं और इसके बाद आप आगे का रास्ता चुने। अर्थात अगर आप कबीर पंथ में नए हैं, आपको पता नहीं है कि कबीर साहब ने क्या बतलाया है, तो इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को ये वीडियो बनाया गया है। सद्गुरु कबीर साहब ने एक विशेष वाणी के अंतर्गत अपने सच्चे गुरु, पूर्ण गुरु, भेदी गुरु के बारे में क्या बतलाया है। पहले इस वाणी को ध्यान से सुनिए। पूरा सद्गुरु सोई कहावे, दो आखर का भेद बतावे। पूरा सतगुरु का मतलब होता है सच्चा गुरु, पूर्ण गुरु, जो तुम्हें वो मंत्र बतलाएगा जिससे पूर्ण मुक्ति संभव है। वह कौन है? जो दो आखर का भेद बताएगा। दो आखर मतलब होता है दो प्रकार के भेद, दो बार में बताएगा। एक आखर का मतलब एक बार, दूसरे आखर का मतलब दो बार। अब इस संसार में कुछ अज्ञानी लोग दो आखर की जगह में दो अक्षर बता चुके हैं। तो आपको सीधे शब्दों में समझना चाहिए कि सद्गुरु कबीर साहब ने 52 अक्षर के परे का ज्ञान दिया है। अर्थात वह मंत्र जो सद्गुरु देते थे वो लिखने पढ़ने में कदापि नहीं आता। अगर वो लिखने पढ़ने में आता है, जो मंत्र आपको गुरु ने दिया है, तो आपको गलत शिक्षा दे दी गई है, यानी सद्गुरु कबीर के बताए अनुसार ज्ञान नहीं दिया गया है। अभी आपने सुना पूरा सद्गुरु सोई कहावे, दो आखर का भेद बतावे। अब प्रथम में क्या है ये सुनो। एक लखावे के छुड़ावे, तबे ही प्राणी निजे घर जावे। एक का मतलब एक लखावे। पहला जो मंत्र है सद्गुरु का सार शब्द,
वो लिखने पढ़ने में नहीं आता कि कोई लिख पढ़ के तुमको बता दे तो तुम समझ लो, अर्थात उस मंत्र को जान लो। इसलिए सदगुरु यहाँ पर लखाने की बात कहते हैं कि प्रथम मंत्र आपको लखाया जाता है, अर्थात उसकी जानकारी दी जाती है, जिसे लोग विदेह स्वरूप, विदेह नाम, अकह नाम, निरक्षर नाम, आदि नाम, सत्य नाम, अनेक नामों से संकेत करते हैं। यही प्रथम मंत्र साहिब का लखाने का है। पहली बात है उस वस्तु को जान लेना जिस वस्तु के बारे में सदगुरु बतला रहे हैं। यह प्रथम भेद कहलाता है पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का दर्शन, अर्थात आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप का दर्शन कबीर पंथ का प्रथम मंत्र है। ठीक है, आप लोगों ने समझा प्रथम मंत्र है सदगुरु कबीर साहब का दिया गया आत्मज्ञान कराना। अब इसके बाद सदगुरु कहते हैं एक लखावे, और फिर इसके बाद कहते हैं एक छुड़ावे तो प्राणी निज घर जावे। दूसरी विधि जो बताई जाती है इस काया रूपी सृष्टि से छूटकर परमात्मा सत्ता में स्थित होने का, अर्थात सार शब्द में रमण होने की विधि। यह विधि आपको सहज तरीके से प्राप्त हो जाती है। दोनों ही विधि सहज हैं, यानी मात्र 3 सेकंड में दोनों कार्य पूरे हो जाते हैं। परंतु ऐसा संभव तभी है जब आप सतगुरु के चरणों में रहकर, सतगुरु में समर्पण होकर अपने पूर्ण निष्ठा से भक्ति करते हैं, यानी सदगुरु के वचनों का पालन करते हैं। अगर आप मनमानी करते हैं तो आपको दोनों भेद की प्राप्ति संभव नहीं है। क्योंकि छल कपट करने वाले संसार में बहुत लोग हैं। इसलिए यह सदगुरु का ही संविधान है ताकि कोई भी भक्त गुरु के वचनों की अवहेलना ना कर सके और पूरी मुक्ति का भेद पाने के लिए सदगुरु के चरणों में सदैव नतमस्तक रहे। इसलिए यह सदगुरु का ही संविधान है जो आपको दूसरी विधि मृत्यु के 72 घंटे पहले ही बताई जाती है। आपने यहाँ पर समझा सदगुरु कबीर पंथ का वास्तविक मंत्र क्या होता है, तो हमने आपको बतलाया सार शब्द। उसी को पर्यायवाची में कहते हैं विदेह शब्द। उसी का पर्यायवाची निरक्षर शब्द होता है। इसीलिए साहिब ने कहा है कि पढ़े गुने वाद करे कबहू नहीं मानिए, श्वासा को जाप करे झूठ सो बखानिए, अक्षर पार निरक्षर भरपूर कहाँ है कबीर सो सत्य कर मानिए। सतगुरु ने कहा जो तुम्हें ऐसा शब्द देता है जो बिना अक्षर का ही है, अगर ऐसा शब्द आपको किसी भी गुरु से मिलता है तो समझ लेना तुम्हें सच्चा नाम मिल गया है। परंतु यहाँ आपका काम पूरा नहीं होता कि आपने निरक्षर भेद को प्राप्त कर लिया तो तुम्हारी मुक्ति हो गई, कदापि नहीं। आपको मुक्ति तभी संभव है जब आप सदगुरु के बताए समस्त संविधान को पालन करते हैं, और अगर आप पालन नहीं करते इसका मतलब आप मनमुखी हैं, और अगर आप पालन करते हैं इसका मतलब है आप सच्चे सेवक दास हैं और इस संसार से आप माया मोह से छूटना चाहते हैं और पूरी तरह से गुरु पे समर्पण है, यानी आप परमात्मा में कुर्बान हो चुके हैं, तभी आप सच्चे प्रेमी माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बतलाया गया, तो यहाँ आपको एक बात और समझ लेना है कि इस संसार में अगर परमात्मा को पाने के लिए कबीर साहब का जो ज्ञान है सीधा परमात्मा से जोड़ने का है, अर्थात जो ज्ञान तुम्हें नहीं है वही ज्ञान कराने के लिए सदगुरु इस धरती पर प्रकट होकर अपने बीजक वचनों में सब कुछ यही समझाते हैं कि मेरा सिद्धांत
अब हम आपको यहाँ पर थोड़ी सी और जानकारी दे देते हैं कि सदगुरु कबीर साहब ने अपना सिद्धांत बीजक में बताया है। जिस समय बीजक की रचना हुई थी उस समय अन्य कोई भी ग्रंथ नहीं था। जैसे नानक जी का लिखा हुआ, गरीबदास का लिखा हुआ, गुरु ग्रंथ साहिब, अनेक प्रकार के जितने ग्रंथ पाए जाते हैं आज वर्तमान में, ये सभी ग्रंथ उस समय मौजूद नहीं थे जिस समय सदगुरु कबीर साहब ने बीजक की रचना की थी। और बीजक की रचना करने वाले स्वयं धनी धर्मदास थे। और सदगुरु के बीजक की रचना का मतलब होता है सदगुरु के सच्चे वचन। अब मिलावट कर करके लोगों ने आपको भ्रमित कर दिया है। आप मूल बीजक के ज्ञान तक नहीं जा पाते हैं। बीजक का प्रमाण तो सदगुरु स्वयं देते हैं कि बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता होय, ऐसे शब्द दृढ़ावे जीव को बूझे बिरला कोई। तो बीजक सिद्धांत से ही आपको पूर्ण मुक्ति संभव है। और बीजक सिद्धांत को पाकर ही, मतलब आप जब बीजक सिद्धांत को धारण कर लेते हैं तो आपको सच्चाई नजर आने लगती है। इस दुनिया में अनेक कबीरपंथी हैं लेकिन बीजक को हाथ लगाने से डरते हैं। इसका कारण यही है कि वे आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं करवा पाते हैं। तो आपको यहाँ पर पता चला, अगर आप नए कबीरपंथी हैं तो आपको यह समझ लेना है कि लिखा पढ़ा हुआ कोई भी ज्ञान सदगुरु का नहीं है। ठीक है, अर्थात जो मूल ज्ञान माना जाता है। मूल ज्ञान दो प्रकार के हैं, जिसमें से एक है सार शब्द और दूसरा है, सार शब्द किस काम में आता है? सार शब्द आपको पौ माया से आजाद करता है और दूसरा वेद आपको काया से आजाद करता है पूरी तरह से। ठीक है, जब आप काया और माया दोनों से आजाद होते हैं तब आप सत्यलोक की स्थिति को प्राप्त होते हैं। आपने समझा? और आपसे जुड़े हुए संबंधित जितने लोग हैं आप उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करके जानकारी दें, ताकि बेचारे भक्त भटके नहीं और भक्ति कर सकें या ना कर सकें ये तो अलग बात है, परंतु अपना समय बर्बाद ना करें उन पाखंडी गुरुआ के पास जाकर, जो लोग हमेशा ध्यान करवाते हैं या फिर आपको जपने के लिए मंत्र देते हैं कि इसे जपते रहो परमात्मा मिल जाएगा। आदि अनादि मुक्ति पंथ में ऐसा नहीं किया जाता है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको सच्ची शिक्षा बतलाई जाती है कि गुरु से लगन लगा लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लगन लगाने का मतलब यही है, जैसा गुरु ने कहा वैसा आपको करना है। और ये सब हम आपको अलग से नहीं बतलाते हैं, जो कुछ साहिब ने संविधान में बतलाया है उसी संविधान में हम आप लोगों को चलाना चाहते हैं, जिसमें चलकर ही आपका कल्याण संभव है। मनमानी तरीके से कोई भी मनुष्य इस संसार से पार नहीं हो सकता है। इस बात को आप ठीक से समझिए कि मालिक को ही अगर कुछ करना होता तो वह तो एक सेकंड में पूरी धरती से समस्त हंस आत्माओं को ले जा सकता है, लेकिन वो किसी को नहीं ले जाता। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है और उस योग्यता को पाने के लिए ही तुम्हें गुरु की शरण में जाना पड़ता है। गुरु तुम्हें उस काबिल बना देता है और अगर तुम उसे खोज रहे हो तो इस संसार में कोई भी मनुष्य उसे खोज नहीं पाया। योगी, महायोगी, योगेश्वर, सिद्धियां, जगत में अनेक प्रकार की शक्तियां भी विद्यमान हैं, वो भी उसी की महिमा गाती हैं, लेकिन प्राप्त किसी को नहीं होता है। प्राप्त उसी को होता है जिसे सच्चा सदगुरु मिल जाता है। आप यहाँ पर समझ गए, सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है सार शब्द महाचेतन सत्यपुरुष परमात्मा। इसलिए सार शब्द की बात करने वाले केवल बात ही करते हैं, आपको दे नहीं पाते। इसलिए आपको अच्छी तरह समझना है, पूर्ण गुरु के दो भेद होते हैं और दोनों भेद आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में निश्चय रूप से मिल जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब आप सदगुरु के बताए मार्ग पे चल पड़ते हैं और आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप जब निश्चल भक्ति करते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अधिक से अधिक लोगों में वीडियो को शेयर करके जानकारी को फैलाओ
ताकि दुनिया के पाखंडी लोग आपको भ्रमित ना कर सके। यानी आप भक्ति कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, इसका निर्णय पहले कर लो, क्योंकि भक्ति का मार्ग सरल नहीं है जितना सरल लोगों ने सोच कर रखा है। तलवार की खड़े की धार में चलना ही भक्ति का सिद्धांत है। यानी सत्य से डिग जाना, भक्ति से गिर जाना, हार जाना माना जाता है। जिसके अंदर अटल प्रेम, जिसके अंदर दृढ़ संकल्प, जिसके अंदर दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, वह मनुष्य इस मंजिल में, इस रास्ते में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए आपकी आधी अधूरी अगर लगन है तो इससे अच्छा कि इस जन्म में भक्ति ना करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आधा काम करके छोड़ देने से पूरा काम यानी कि अंजाम नहीं होता है, अर्थात मंजिल नहीं मिलती है। इसलिए जब आप पूर्ण योग्य हो जाओगे तब आपको परमात्मा निश्चित मिलेगा। इस जन्म में नहीं सही, अगले जन्म में नहीं सही, चाहे आपको 10 जन्म लग जाएं, लेकिन आपके अंदर योग्यता जब तक नहीं आती तब तक आपको परमात्मा कभी नहीं मिल सकता है। ध्यान रहे, वो इतना दयालु है कि अगर तुम निर्मल हो जाओ तो तुम्हारे सामने खड़ा होकर भी सब कुछ दे सकता है, लेकिन फर्क वही है कि तुम काल के वशीभूत होकर सत्य से दूर भागते हो और असत्य बातों को ग्रहण कर लेते हो, इसलिए सद्गुरु तुम्हें नहीं मिलता है। आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहेब बंद की।